फास्ट मनी में आपका स्वागत है, इसमें हम आपको 20 कॉल्स बताते हैं इंटरडे के लिहाज से, जहां पे खरीदारी या तो फिर बिकवाली करके कमाई के मौके ढूंढे जा सकते हैं। न्यूज़ फ्लो के आधार पे या तो फिर टेक्निकल पैटर्न जहां पे अच्छे मजबूत बन रहे हैं, उन शेयरों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिनमें आप उतर के या तो फिर प्लस या माइनस करके कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं आज के लिए। तो आज की शुरुआत करने से पहले थोड़े पहले ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। संकेत अगर आप देखें, एसजेक निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि जो 6 दिन की इंडियन मार्केट्स की मजबूत चाल है वो शायद आज भी जारी रह सकती है। थोड़ी दिक्कत निफ्टी अगर आ रही है तो वो एशियन मार्केट से आ रही है, जहां पे आज लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि 2 दिन की फेड की बैठक आज शुरू हो रही है। एक बड़ा इवेंट है, तो उससे पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस, थोड़ी सी सतर्कता है, वो जरूर मार्केट्स में देखने को मिले। हालांकि कल यूएस के मार्केट पॉजिटिव भी बंद हुए थे, डाउ में फिर से 65 पॉइंट के आसपास के गेंस ही देखने को मिले। लेकिन दिक्कत की बात एक और है डिम्पी हमारे लिए, कि जो क्रूड है वो अब फिर से ऊपर की ओर चाल धीरे धीरे चलना शुरू कर चुका है। अप्रैल में ओपेक की एक बैठक होने वाली थी, अब ये खबर निकल के सामने आ रही कि वो जो बैठक है नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब सीधा जून में ओपेक की बैठक होगी और जो उत्पादन कटौती है वो जून तक जारी रहेगी। ऐसा सऊदी अरेबिया की ओर से बयान निकल के सामने आए। तो लो लेवल से फिर से सपोर्ट मिल रहा है, क्रूड को 6750 के पार पहुंच गया है। हालांकि रुपया मजबूत है, रुपया अगर आज भी मजबूत होता है तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। केवल एशिया और ब्रेंट, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट के संकेत आपको संदीप बताते हुए, लेकिन इस बीच कल के परफॉर्मर्स भी फटाफट से देख लेते हैं कि कल कौन कौन से परफॉर्मर्स से किस किस शेयरों ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, और उसके बाद फिर आज के शेयर्स हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे। पहले जरा संदीप के बार आपको सामने शीट आएगी, आप उनके शेयर देखिएगा। सुपर हिट शेयर रहे माइंडट्री, कल अच्छा खासा चला, 1.5% ऊपर है। रिलायंस कैपिटल, इंडो एमाइंस और ग्रासिम जैसे शेयर्स भी कल सुपर हिट की कैटेगरी में शामिल हुए। इन्होंने जो टारगेट आपके सामने रखे थे वो अपने टारगेट को अचीव भी किया है। तो काफ़ी अच्छा शेयर कल माइंडट्री चलता हुआ देखा। हालांकि कल खबरों में था, बड़ा मुश्किल था इसके बारे में समझना, फिर भी। लेकिन इस बीच सुमित ने कल जो शेयर दिए थे वो भी हिट हुए हैं। इसमें कैंटाबिल है, वेदांता, मारुति सुजुकी और एनएलसी इंडिया जैसे शेयर्स कल अच्छे खासे चलते हुए दिखे। तो खैर कल चलने वाले शेयर्स की लिस्ट थी, लेकिन आज चलने वाले शेयर्स की लिस्ट की अब बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले संदीप से जानते हैं आज उनकी लिस्ट में पहला शेयर कौन सा है, उसका फिर मेरे शेयर भी आपको साथ आएंगे। हालांकि मेरे सारे शेयर वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज एडीएजी शेयरों में एक्शन रह सकता है। कोई भी भाई छोटे भाई का रिलेशन, हाँ बिल्कुल, वो जो पारिवारिक संबंध सामने आए हैं बहुत अच्छे तरीके से उभर के, जिसका बहुत बखूबी उन्होंने बखान किया भी है अनिल अंबानी ने, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आज स्टॉक्स पे पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हो। देखिए बड़ी बात थी, एक बड़ा ट्रिगर था, एक बड़ी चिंता भी थी मार्केट्स की कि शायद अनिल अंबानी जेल जा सकते हैं, क्योंकि एरिक्सन का जो 550 करोड़ रुपए का भुगतान था उसकी आज यानी कि 19 मार्च की डेडलाइन थी, और उससे पहले खबरें निकल के सामने आ रही हैं। भले ही बड़े भाई की मदद से ही सही, लेकिन अनिल अंबानी ने अपने जो ड्यूज हैं उसे पूरी तरह से चुका दिया है। तो उसका जो इम्पैक्ट है आरकॉम के ऊपर तो आज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं उनमें भी राहत के तौर पे देखा जाएगा। और इनफैक्ट डिम्पी, अगर आप रिलायंस इंफ्रा की बात करें ना, तो कल एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी इस कंपनी में। पीजीजीएम वर्ल्ड इक्विटी बीवी ने इस कंपनी के करीब 14.5 लाख शेयर अक्वायर किए हैं, करीब आधे फीसदी के आसपास की हिस्सेदारी है। 136 रुपए के आसपास जो हिस्सेदारी वो खरीदी गई है। आप शेयर देखिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये शेयर खरीदे गए, लेकिन कोई बड़ा नाम सामने आया है जहां पे एडीएजी में कुछ बड़ी खरीदारी देखने को मिली है किसी बड़े फंड हाउस की ओर से। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। शायद उनको इस चीज की जानकारी या भनक पहले से ही थी कि ये जो मामला है वो सुलझता वो दिखेगा और जेल नहीं जाएंगे, बड़े भाई से ही उनको बेल आउट करते हुए दिखेंगे। तो अब कल स्टॉक्स में ऐसा देखने को मिल भी रहा था। आरकॉम को छोड़ के बाकी सभी स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड करे थे, और आज भी हो सकता है कि एडीजी स्टॉक्स में एक्शन दमदार ऊपर की ओर ही देखने को मिले। रिलायंस इंफ्रा में आज के लिए 140 का लक्ष्य, 132 का आप स्टॉप लॉस रखे। और दूसरा स्टॉक इन्हीं खबरों के आधार पर मैंने रिलायंस पावर का चुना है। छोटा टिकट साइज है, उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। 12 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 10 रुपए 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, लेकिन इस बीच हमारे लिस्ट में जो पहला शेयर है वो जेट एयरवेज है। हालांकि हेडलाइंस के जरिए आपको बात तो पता है कि एतिहाद को लेकर अभी कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं। कल एक अहम बैठक थी एसबीआई चेयरपर्सन के साथ और एतिहाद के सीईओ के साथ थी, लेकिन उस बैठक से कुछ खास निकल के आया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी की सारी खबरें बाजार को पता नहीं है और बाजार को जेट एयरवेज के बारे में जानकारी नहीं है। कल का प्राइस एक्शन कुछ और बात कह रहा था, कल की बैठक से कुछ और बात निकल के आई है। इसलिए हो सकता है आपको शुरुआत में पहले थोड़ा कमज़ोर भी दिखे ये शेयर, लेकिन उसका फिर से गति पकड़ सकता है, क्योंकि अभी एनसीएलटी में जब ये जाएगा उससे पहले मैनेजमेंट के पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं। हो सकता है मैनेजमेंट अपने आप में कैरी फॉरवर्ड होते हुए अपना खुद ही अपने आप से कह दें कि नहीं, जो आपको जिससे डील करनी है आप करें। एनसीएलटी के अंदर मामला गिर गया तो बैंकों के लिए भी पैसा जुटाना एक लंबी प्रोसेस हो सकता है, इसलिए दौर बैठकों का शायद अभी और चलेगा। इसलिए आप इस पे जरूर पे ध्यान रखें। भले ही कल जो बड़ा फैसला नहीं आया, हक में फैसला नहीं आया, लेकिन जेट एयरवेज का प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि इसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आएगा। और ये सारी खबरें जो ग्राउंडेड हैं,
चाहे इनका रेजोल्यूशन प्लान को लेकर है, ये इस भाव में काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। ये बाजार को बेहद अच्छी तरह से पता है और शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता होगा जब जेट को लेकर कोई खबर ना आती हो। उसके बावजूद भी अगर भाव करेक्ट नहीं हो रहे हैं, 225-220 के लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब प्राइस एक्शन अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और भाव ही आगे चल के भावनाओं को भी ठीक कर देंगे। इसलिए आप ध्यान रखें 245 आज का टारगेट है। आज का स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला शेयर बन सकता है, अगर आपको एक गैप पे मिले तो और बेहतर है। दूसरा शेयर होगा मेरी तरफ से, बाद में संदीप भी अपने आपको दूसरा शेयर बताएंगे, वो है BEML। आप इस पे ध्यान रखें, वायदा बाजार की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। कल इसकी 1000 रुपये आसपास की क्लोजिंग, कल जब एफ एंड बैन से बाहर आया, कल इसने इंडिकेट कर दिया था कि इसके अंदर एक अच्छा मूव मिलेगा। जब हमने इसकी 1000 की कॉल पुट चेक करी तो ये पता लगा कि 1000 के ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं, 1020, 40, 60, सबके अंदर फ्रेश बाइंग हुई है और 1000 से नीचे की जितनी कॉल्स हैं उन सबके अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। टिपिकली ये मार्केट के अंदर तभी मोमेंटम होता है जब एक बड़ा फेस, एक बड़ा वॉल्यूम के साथ चंक ट्रांसफर हो रहा हो, यानी कि पीछे की जितनी कॉल्स हैं उनमें कवरिंग होगी, आगे की कॉल्स में खरीदारी हो रही है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दे सकता है कि शेयर के अंदर जो थकावट है वो भी आएगी नहीं, शेयर और चलेगा। इसलिए इस पर ध्यान रखें, 1030 का टारगेट है। F&O के हिसाब से 12% का ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होता किसी शेयर के अंदर बन जाना, जैसे F&O बैन से बाहर आना। इसलिए दोनों इंडिकेशन आज हमको 1030 का टारगेट दे रहे हैं। आप रखें इसमें स्टॉप लॉस तो 988 का होना चाहिए। इनफैक्ट BEML में मुझे लगता है डिम्पी कल एक अपडेट इन्होंने जारी किया जिसमें उनका ये कहना था कि डिविडेंड के ऊपर इनकी बैठक होने वाली है। शायद वो एक ट्रिगर है जो कि आप जो कह रहे हैं सारी जो कॉल्स है वो एक्टिव होती होगी जिस वजह से। इनफैक्ट मेरी लिस्ट में जो तीसरा शेयर है वो है होटल लीला का। यहाँ भी खबरों का इंपैक्ट हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पर प्ले आउट होता है। देखिए 4 लीला होटल्स हैं जो कि ये ब्रुकफील्ड की जो प्राइवेट रियल एस्टेट फंड है उसको बेचती हुई दिखेगी। 3950 करोड़ रुपये में सौदा होगा, जिसमें 4 शहरों में इनके जो होटल्स हैं वो बेचेंगे। ये बड़ा अमाउंट है सौदा जो हो रहा है। इनफैक्ट इसमें इनकी जो देनदारियाँ वो भी ट्रांसफर होती हुई दिखेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रकम है 3950 करोड़ रुपए की, इनका जो मार्केट कैप है 700 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले अगर आप देखिए तो आपको बहुत ऊपर की नजर आएगी। एक समय ये शेयर इसी डील की खबरों के चलते ही 21 रुपए तक भी चला गया था और उसके बाद देखिए फिर से करेक्ट होकर अब ये 11 रुपए के आसपास फिर से अवेलेबल है। अब फाइनली ये डील फ्रक्टिफाई होती हुई दिख रही है तो उसका इंपैक्ट हो सकता है फिर से स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखे, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा है, जो कर्ज की दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हुई दिखेंगी। हालांकि इनका जो 80% के आसपास का कारोबार वो ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी जो डील की रकम है वो इनकी मार्केट कैप से बहुत ऊपर की है। तो उस लिहाज से हो सकता है कि आज ऊपर की और जो सर्किट है 5% की वो फिर से स्टॉक में रखते हुए देखें। 11 रुपये 63 पैसे का टारगेट, 10 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और इसके साथ साथ जो PSU बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं, वो जरूर आज लाइमलाइट में रह सकते हैं। कुछ तो PCA वाले बैंक्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, मई में ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन PNB की जहां तक बात है तो नीरव मोदी वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख सकता है। दरअसल ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ब्रिटेन की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और लंदन पुलिस कभी भी नीरव मोदी को गिरफ्तार कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मामला, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक घोटाला था। अगर कोई भी उम्मीद जागती है पैसा वापस आने की तो PNB में हो सकता है कि री-रेटिंग जैसी संभावना भी बन जाए। तो उसी एंटीसिपेशन में आप खरीदारी कर सकते हैं, एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ आज इंट्राडे के लिहाज से 90 रुपये तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 85.5 का स्टॉप लॉस है। और ये खबर कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों में और जान भरेगी। ज़्यादातर सरकारी बैंक, कल PCA वाली खबर, आज कल शाम होते होते नीरव मोदी वाली खबर, इस सारे के सारे अच्छे ट्रिगर्स देती है। तीसरा शेयर जो मेरी सूची में है वो एक और सरकारी कंपनी है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप इस पर भी ध्यान रखें। कल का स्ट्रक्चर अपने आप पे काफ़ी मजबूत था। एक तो सभी मूविंग एवरेजेस के पार जाके इसने बंद किया। ये शेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फेस से दूर पार हो रहा है। असल में 87 से लेकर 92 का फेस बड़ा क्रिटिकल था। 92 के नीचे फिर से उसी वीक हो जाएगा, बट जब तक ये 92 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, इसको आप कभी भी एक बड़े मूवर के लिए आप इसको तैयार समझें। एक और चीज़ है इसके अंदर, वो इसकी 25% की कैश डिलीवरी का बेस टिपिकली सरकारी कंपनीज में रहता है और इसमें भी है 25% का, जो कि कम नहीं है, ठीक है। एक और चीज, ज्यादातर मार्केट के एक्सपर्ट्स इसके बिजनेस प्रोफाइलिंग को देखते हुए, एक मार्जिन की खबर आई थी कुछ महीने पहले, वो सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, उस लिहाज से इस भाव से इसमें खरीदारी करना चाहेंगे। और आप देखिए इंस्टीट्यूशनल की अगर लगातार खरीदारी हो रही है, चुनाव से ठीक पहले सरकार अगर सरकारी कंपनीज को लेकर और बड़ा बयान दे दे तो फिर FIs और संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर्स में पैसा लगाया जा सकता है। NBCC उसका क्लियर कट एग्जाम्पल था। इसलिए BEL पे भी ध्यान रखें, आज ये बड़ा मूव देने की वापस तैयारी कर सकता है, क्योंकि 2 दिन का कंसोलिडेशन 92 के ऊपर का है। 98 आज का टारगेट होगा। एक और शेयर हमारी सूची में इसी तरह से जो अच्छा चलेगा वो है रेमंड्स।
आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। कल का दिन भर का मूव, भले बाजार ऊपर गया नीचे गया, लेकिन इस शेयर के साथ एक खूबसूरती ये थी कि कल इसने 818, 820-22 वाली रेंज को तोड़ा नहीं। टिपिकली बीटा इसका हाई रहता है, लेकिन फिर भी ये शेयर अपने आप को कमजोर करता हुआ दिखा और जैसे ही मौका लगा मार्केट को ऊपर आने का, ये शेयर भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा और इसका फ्यूचर्स 820 के ऊपर है। ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है 820 के ऊपर होना, क्योंकि मूविंग एवरेज के हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के ऊपर है। अब आते हैं इसके मार्च और अप्रैल फ्यूचर्स के अंदर क्या हुआ। मार्च के अंदर इसमें कवरिंग हुई, यानी कि मंदी के सौदे काटे गए। अप्रैल के अंदर वही मंदी के सौदे वापस अप्रैल वाले फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी के तौर पर बने। तो इस सीरीज के सौदों की कटान यानी कि कवरिंग हो रही है मंदी के सौदों की, और अगली सीरीज में ताज़ा खरीदारी बन रही है। ये जो शिफ्ट हो रहा है रेमंड्स को कभी भी बड़ा एक सरप्राइजिंग मूव दे सकता है। 15-20 रुपए चलना इसके लिए आम बात है। हमने इसके लिए 830 का आज का टारगेट रखा, 812 का एक स्टॉप लॉस है। ये मेरी तरफ से एक और शेयर है। चलिए पांचवें शेयर की बात करते हैं जो कि आज का ईपीएस शेयर है। मेरे को लगता है कि आज जो टाइल वाले शेयर हैं उनमें एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। देखिए जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है, उसमें जो जीएसटी दरों में कटौती की गई थी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए, उसको कैसे पास ऑन किया जाए, यानी कि ग्राहकों को उसका फायदा किस तरह से मिले, इसके ऊपर आज विचार होगा। हो सकता है कुछ जो नियम है वो भी बनाए जाएंगे, उसके ऊपर मोहर लग सकती है। तो उसका फायदा ये होगा कि अगर घरों की मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें जो लगने वाले उत्पाद हैं उनकी मांग में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। उसमें आप टायर्स की बात कीजिए, चाहे टिम्बर की बात कीजिए, बाकी उत्पादों की बात कीजिए। इसी बैकड्रॉप पे, इसी बिना पे ही इसको चुना गया है आज के लिए। हाल फिलहाल काफी करेक्ट भी हो चुका है। 40.5 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 38 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा। एक और शेयर हमारी लिस्ट में जो कि 5वां शेयर है वो है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। 5 दिन का लंबा कंसोलिडेशन है। कल भी हमने क्लोजिंग के शो में यही बात शुभम से पूछी थी। उनका मानना है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको जल्द मिलेगा। ये ब्रेकआउट के चांसेस आपको बनते हुए दिख सकते हैं। एक तो 40% की कैश डिलीवरी है। आज मार्केट के पास बेस ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी शिफ्ट होना है, मिड कैप वापस खरीदारी बनती तो फिर यूनाइटेड ब्रूअरीज एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 1430 का टारगेट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है होली का पर्व भी है। तो एक तो चुनावी सीजन, ऊपर से होली की छुट्टी भी आपको दिख रही होगी। तो ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका कंजम्पशन एकाएक उस समय बढ़ता है, और नॉर्थ इंडिया में भी इस समय गर्मी का प्रकोप अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो बियर बनाने वाली कंपनी और यूनाइटेड ब्रूअरीज में आपको पता ही है कि विजय माल्या का मैटर्स भी लिक्विडेशन में है। इनकी जो ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की थी वो लिक्विडेट हो रही है। किसको मिले किसको ना मिले, लेकिन प्रोसेस तेज हो गई है। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज इसका पूरा फायदा उठाएगी और आज 1400 के लेवल को पार करते 1430 इजीली मिल जाना चाहिए। 1378 आज का एक स्टॉप लॉस होगा। तो यूबीएल हमारी तरफ से एक और शेयर। वैसे भी डिम्पी काफी सरोकार रखते हैं इस सेक्टर से, माना जाता है कि इनका फेवरेट सेक्टर है और जब भी ये रिकमेंड करते हैं तो इनकी ओर से जो कॉल है उसमें एक्शन काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। बहरहाल जो 5 स्टॉक आपको बताएगा जल्दी से उसका रिकैप देख लेते हैं। मैंने शुरुआत आज एडीजी शेयरों के साथ करी थी। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों पे आप नजर रखिए, क्योंकि आरकॉम ने भुगतान कर दिया है एरिक्सन का, तो उसका फायदा बाकी शेयरों में भी आ सकता है। कल बड़ी खरीद भी हुई थी रिलायंस इंफ्रा में, 140 का लक्ष्य, 132 का स्टॉप लॉस। रिलायंस पावर में 12 रुपए का टारगेट, 10 रुपए 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखिए। होटल लीला की डील होगी 4 होटल बिकने की, 11 रुपए 63 पैसे जो इसका सर्किट लेवल है वही मैंने टारगेट चुना है, 10 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। पीएनबी नीरव मोदी मामले में कुछ बड़ी इनके हाथ जीत हासिल हो सकती है, 90 रुपए का टारगेट आज के लिए, 85.5 का स्टॉप लॉस रखें। और निटको जो टाइल वाली कंपनियां आज एक्शन में रह सकती हैं, 40 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य, 38 का आप स्टॉप लॉस रखिए। हमारी लिस्ट में जो पहला शेयर है जेट एयरवेज है। भले एहतियात के साथ इनकी भी बात नहीं बन रही है, लेकिन सारी नेगेटिव खबरें डिस्काउंटेड है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव खबर जेट को कभी भी चला देगी। सारी नेगेटिव खबरों में भी 220 के नीचे नहीं जा रहा, ये अच्छा इंडिकेशन है। 245 आज का टारगेट। पीईएमएल बीईएल दोनों के अंदर खरीदारी करें, भाव से बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी इन दोनों शेयर्स में हो सकती है। रेमंड्स आज का एक नया ब्रेकआउट शेयर हो सकता है। इसके अंदर कल का भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न था, कंसोलिडेशन का था, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा था। आज एक बड़े मूव के लिए ये शेयर तैयार हुआ है और साथ ही यूबीएल के अंदर 5 दिन का लंबा कंसोलिडेशन आज ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है और इसके अंदर एक जो फेस्टिवल का सीजन है वो भी इसके अंदर रोल प्ले करेगा। आज 1430 का टारगेट है। ये हमारे 5 शेयर हैं आज की सूची के अंदर। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो भी खरीदारी का नाम है, टाटा केमिकल। इन्होंने इसरो के साथ एक करार किया है और लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के लिए ये करार किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसरो का नाम जुड़ा है जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस है, उसका इंपैक्ट आज रहा तो हो सकता है 600 रुपये तक की चाल भी आ सकती है। 582 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। कल का एक स्टार परफॉर्मर था जस्ट डायल। देखिए कल काफ़ी अच्छी तेजी तो स्टॉक में देखने को मिली रही थी, हर कोई इस पर बुलिश हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बहुत लंबी अवधि के चार्ट पे देखिए तो बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला। देखिए दिहाई के आसपास की कल की क्लोजिंग है, लेकिन इसमें देखिए मॉर्गन स्टैनली फ्रांस ने कल 4 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं, 0.63% हिस्सा खरीदा गया है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि शायद अब बड़े फंड हाउस भी इस पर काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। 675 का टारगेट आज के लिए, 648 का स्टॉप लॉस रखें।
तरफ से एक और शेयर है वोल्टास। भले कल कच्चे माल की बढ़ोतरी की बात आई थी, लेकिन वोल्टास का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे कोई कॉस्टिंग का प्रेशर आता है तुरंत ही अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि लीडर है मार्केट शेयर में और इसको कोई खास बड़ा कंपटीशन मिलता नहीं। कम से कम इस सेगमेंट में, एसी वाले सेगमेंट में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है। एक तो इसका फायदा इसको मिलेगा, दूसरा मौसम विभाग ने पहले अनुमान जो करके बताया था, ये बताया था कि गर्मी इस बार जोरदार पड़ने वाली है, तो इसलिए वोल्टास का एक तो मौसम का बेनिफिट प्लस जो पास ऑन करने का बेनिफिट है उनके हक में जाता है। कल की क्लोजिंग बड़ी शानदार थी, 615 का टारगेट रखें और 596 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक और शेयर है सन फार्मा। कल इसका एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन उनको कई दिनों के बाद फिर से बनता हुआ देखा F&O फ्यूचर्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। 470 टेक्निकल बेसिस पर एक ऐसा पॉइंट है, एक बार जैसे इसने इसको पार किया आपको बहुत आसानी से 7 से 8 रुपए मिल सकते हैं। कल फ्यूचर्स में ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है, 67-68 के आसपास की क्लोजिंग है, इसलिए ये 470 का जो मैंने आपको भाव बताया ये वादा का है। पार होते ही अच्छा मूव मिलेगा, खरीदारी करके चले। और वैसे भी इस तरह के मार्केट के अंदर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक हेज कुशन भी देती हैं। आज का टारगेट 478 रुपए, 460 का स्टॉप है। अच्छा, एक शेयर ना सेल का है जो कि कल क्लोजिंग में भी डिस्कस हो रहा था डिम्पी, मुझे याद है कुणाल जी भी कह रहे थे कि 56 रुपए तक तो ये जाएगा ही, उसके बाद हो सकता है रिट्रेस। पहले वो कह रहे थे कि 54, बाद में फिर 56। तो मैंने आज इसलिए 56 का टारगेट चुना है इसके लिए। आप 52.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो पिछले 4-5 हफ्ते से अगर आप देखिए इसका वीकली चार्ट देखें तो लगातार खरीदारी का इंटरेस्ट देखने को मिला और उसमें वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 56 का टारगेट लेके इसमें प्लस कर सकते हैं। और आज जो कॉफी डे ग्रुप की कंपनीज हैं, सिकल लॉजिस्टिक्स, इस पर जरूर नजर रखिए। जो माइंट्री का सौदा हो रहा है उसमें अच्छी बात ये निकल के सामने आ रही है कि जो पैसा आएगा उसका हो सकता है ग्रुप कंपनीज, जो सिकल लॉजिस्टिक्स जैसी जो कंपनीज हैं उनके कर्ज के भुगतान के लिए शायद इस्तेमाल हो सकता है। इसी ट्रिगर के आधार पर इसको चुना गया है। 151 का लक्ष्य आज के लिए, 143 का स्टॉप लॉस। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर खरीदारी हुई थी, इसलिए 2 बैंक मेरी तरफ से होंगे। पहला होगा आईसीआईसीआई बैंक, आखिरी घंटे में जो वापस से निजी बैंकों में खरीदारी आई है और 400 के अहम स्तर को पार करने को बिल्कुल बेताब है, इसलिए 406 का आज का टारगेट रखे खरीदारी करें। एक और बैंक है इलाहाबाद बैंक। सरकारी बैंकों में आज तेजी आएगी, आप रीजन बता रहे हैं, नीरव मोदी वाला भी और इसके अलावा पीसीए का भी। कल इलाहाबाद बैंक के अंदर शुभम बता रहे थे कि काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी है वादा के अंदर। आज मोमेंटम ये दिखा देगा, 59 का टारगेट है और टिपिकली इसके अंदर शॉर्ट्स नहीं थे, इसलिए अंदर आपको फ्रेश खरीदारी का मूव मिलेगा जो ज्यादा तेज होता है। 54.50 का एक स्टॉप लॉस रखे। मार्च और अप्रैल दोनों वादा के अंदर इसमें खरीदारी होती हुई दिख रही है। चलिए अब आखिरी शेयर जो सुपरहिट शेयर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने जो चुना है शेयर वो है मंगलम टिम्बर का। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है उसके आधार पर चुना गया है। अगर जीएसटी काउंसिल की जो कटौती हुई थी दरों में, अगर उसे पास ऑन करने के नियम कायदे बनाए जाते हैं, घरों की मांग बढ़ती है, फिर जो टिम्बर वाले शेयर हैं, जैसे मैंने एक टाइल वाला शेयर भी उतारा, उनकी जो मांग है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो उसी को कहीं ना कहीं बाजार फैक्टरिंग करने की कोशिश करेगा भी और छोटे टिकट साइज का भी फायदा स्टॉक को मिलता है। आज के लिए 20 रुपए का लक्ष्य, 18 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस। जब जीएसटी आपका ही ट्रिगर है तो जीएसटी हमने भी ट्रिगर रखा है और आज रियल एस्टेट को लेकर बेनिफिट मिल सकता है। ज्यादातर रियल एस्टेट की कंपनीज, कल 10 रियल एस्टेट कंपनीज में से 9 हरे निशान में थी, उसमें ओबेरॉय रियल्टी का स्ट्रक्चर सबसे बेहतर है। 513 आज का टारगेट रखें, 495 आज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें जो कैश डिलीवरी का कंपोनेंट है, यानी कि लोगों के पास जो अकाउंट्स में डीपी में शेयर्स पड़े हैं वो 50% है टोटल वॉल्यूम का, तो इसलिए इंडिकेट करता है और कंपनी की वित्तीय स्थिति भी ठीक है। तो 3-4 पैरामीटर्स अपने आप में ठीक बनते हैं। ओबेरॉय रियल्टी पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज इस पर रिएक्शन देंगी। तो ये आज का हमारा सुपरहिट शेयर है, 10वां शेयर है। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से शेयर आपको बताए गए थे। मैंने शुरुआत एडीजी शेयरों के साथ करी है। रिलायंस इंफ्रा और पावर दोनों को आज प्लस कर सकते हैं। इंफ्रा में 140, रिलायंस पावर में 12 रुपए का लक्ष्य होगा। होटल लीला की डील भी हो गई है, 11 रुपए 63 पैसे का टारगेट लेके प्लस करें। पीएनबी में जो नीरव मोदी को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, तो आज 90 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं। टाइल वाली कंपनियों पर नजर रखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले 40 रुपए 50 पैसे का टारगेट होगा आज के लिए। इसके साथ साथ टाटा केमिकल ने जो करार किया है उसके चलते हो सकता है 600 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं। जस्ट डायल कल भी एक्टिव था, आज भी हो सकता है 675 तक के टारगेट्स आते हो दिखें। सेल में 56 रुपए तक के चार्ट्स पे व्यू नजर आते हैं। 52-50 का टारगेट लेके इसमें भी उतर सकते हैं। जो कॉफी डे ग्रुप की कंपनी है सिकल लॉजिस्टिक्स, उनके लिए हो सकता है माइंट्री डील का फायदा आए तो 151 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं। और मंगलम टिम्बर एक और टिम्बर स्पेस की कंपनी है, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले एक्टिव रह सकता है। 20 रुपए का टारगेट, 18-20 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। जेट एयरवेज पे आप खरीदारी कर सकते हैं। भले कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, लेकिन सुख बुगाहट जरूर है कि पॉजिटिव खबर आ सकती है, उसके भाव से पता लग रहा है, इसलिए 245 आज का टारगेट है। बीईएमएल बीईएल दोनों पे आप खरीदारी करें, दोनों वैल्यूएशन से भी ठीक है और वादा बाजार के टेक्निकल पैटर्न से भी ठीक है। रेमंड्स पे एक अच्छा खासा मूव आज आपको स्ट्रॉन्ग मूव बनता हुआ दिख सकता है और साथ ही यूबीएल एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट
कैंडिडेट हो सकता है। 5 दिन के लंबे कंसोलिडेशन के बाद फेस्टिवल सीजन भी अब सामने है, तो 1430 का टारगेट रख के आप इसमें भी खरीदारी करें। इसके अलावा वोल्टास कच्चे माल का बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन करेगा, गर्मी का मौसम बढ़ेगा, फायदा मिलेगा। सन फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, दोनों बैंक निफ्टी को मजबूत करेंगे और अपने स्ट्रक्चर मजबूत हैं, ये आज अच्छी खासी तेजी दिखा सकते हैं। और जीएसटी काउंसिल में जो रियल एस्टेट का बेनिफिट मिलेगा वो ओबेरॉय रियल्टी के हक में जाएगा। 513 का टारगेट, 495 का एक स्टॉप लॉस है।